भारतीय लोकतंत्र आज एक ऐसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां संसद के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने एक ऐसा फैसला लेने की चुनौती है जो हमारे राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसदों के दल बदल और विलय से जुड़े विवादों पर लोकसभा अध्यक्ष का संभावित निर्णय केवल एक सामान्य कानूनी या प्रक्रियात्मक औपचारिक नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी अग्नि परीक्षा है कि क्या देश में जनता के वोट और जनादेश की कोई वास्तविक कीमत बची है या फिर राजनीतिक सत्ता के खेल में जनमत को अपनी सुविधा अनुसार तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। जब कोई प्रतिनिधि एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जनता का भरोसा जीतकर संसद तक पहुंचता है और फिर निजी स्वार्थ या सत्ता के दबाव में अपनी वफादारी बदल लेता है, तो यह केवल किसी एक राजनीतिक दल के साथ धोखा नहीं होता दोस्तों, बल्कि यह पूरे देश और उन करोड़ों मतदाताओं के भरोसे की हत्या होती है जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में अपनी प्रतिनिधि चुनकर भेजा था। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले इस बेहद ही संवेदनशील मामले पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला न आया केवल यह तय करेगा कि दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची के प्रावधान आज भी प्रासंगिक है या नहीं, बल्कि यह पूरे देश को एक स्पष्ट संदेश भी देगा कि संवैधानिक, नैतिक और निष्पक्ष की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिए संविधान की मर्यादा बड़ी है या फिर सत्ताधारी गठबंधन के राजनीतिक हित। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा में मानसून सत्र की घंटी बजने से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल इस बात को लेकर तेज हो गई है दोस्तों कि अध्यक्ष ओम बिरला, शिवसेना, उद्धव गुट और तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर की गई अयोग्यता याचिकाओं और विलय के दावों पर क्या अंतिम निर्णय सुनाने जा रही है। इस पूरे विवाद की जड़ें हमारे देश के हालिया राजनीतिक इतिहास के उन अशांत अध्यायों से जुड़ी है जहां महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई ने संसदीय मर्यादाओं को खुलेआम चुनौती दी थी। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को याद करें तो शिवसेना में हुआ विभाजन केवल राज्य का विभाजन तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका सीधा असर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पार्टी के कई सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े का हाथ पकड़ लिया था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले कुछ सांसदों ने पार्टी की मूल विचारधारा और नेतृत्व के खिलाफ जाकर विरोधी दल के साथ अपनी राजनीतिक साठगांठ बनाई, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके खिलाफ संसद की सदस्यता से अयोग्यता की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष औपचारिक याचिकाएं दायर की थी। लंबे समय से लंबित इन याचिकाओं पर अब मानसून सत्र से पहले निर्णय आने की संभावना ने राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है, क्योंकि यह फैसला विपक्ष के कुबे की ताकत और सत्ता पक्ष के राजनीतिक गणित दोनों की गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची और उसके ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा, जिसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश के राजनीतिक ढांचे में शामिल किया गया था। उस दौर में देश के राजनीतिक में आया राम गया राम की संस्कृति इतनी हावी हो चुकी थी कि विधायकों और सांसदों की खरीद रोक और रातों रात पार्टियां बदलने के खेल ने सरकारों के स्थायित्व को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया था। इस अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए 10वीं अनुसूची का जन्म हुआ है, जिसे ये स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, सदन के भीतर पार्टी की व्हिप के विपरीत जाकर मतदान करता है, तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि संसद की इमारत कितनी भव्य है या उसे बैठने वाले सदस्य की संख्या कितनी अधिक है, बल्कि इसलिए असली ताकत इस बात में निहित है कि वहाँ के लिए जाने वाले निर्णय नैतिक न्याय और जनता के प्रति जवाबदेही के सिद्धांतों पर कितने खरे उतरते हैं। जब एक मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालता है तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं चुनता, बल्कि वह एक विचारधारा, एक नीति और एक वादे पर अपना विश्वास जताता है, और उस विश्वास को किसी भी बंद कमरे की राजनीति, सौदेबाजी या तकनीकी खामियों के सहारे तोड़ना लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। शिवसेना, उद्धव गुट और तृणमूल कांग्रेस के विलय तथा दल बदल के विवाद पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कलम से निकलने वाला हर शब्द यह तय करेगा कि भारत की संसद आने वाले समय में एक सशक्त और नैतिक लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करेगी या फिर यह केवल राजनीतिक जोड़तोड़ और सत्ता के संरक्षण का एक मंच बनकर रह जाएगा। देश की जनता और न्यायपालिका दोनों ही इस पूरे घटनाक्रम पर अपने पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस फैसले का असर केवल कुछ सांसदों के राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारे संविधान की मजबूती और भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला है।
तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।